प्रधानमंत्री पद की रेस जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप पर बरसे हैं कनाडाई पीएम मार्क कार्नी। ट्रंप अपने इरादों में कामयाब नहीं होंगे, ये कहना है कार्नी का। उन्होंने ये भी कहा कि लड़ाई हमने शुरू नहीं की, लेकिन कनाडा तैयार है। मार्क कार्नी के ये शब्द हैं। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर पलटवार किया है और ये कहा है कि ट्रंप अपने इरादों में कामयाब नहीं होंगे। लड़ाई तो हमने नहीं शुरू की, लेकिन कनाडा फिर भी हर तरीके से तैयार है, ये कहना है नए प्रधानमंत्री का। तो भारत से रिश्ते कैसे होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अमेरिका और कनाडा की टक्कर जरूर सामने आ रही है। कार्नी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि ट्रंप की धमकी पर कनाडा के नए पीएम का जवाब आया है। हमने कनाडा को एक महान देश बनाया है, ये कहना है उनका। उन्होंने ये भी कहा साथ ही कि अब अमेरिका हमारे देश पर कब्जा चाहता है, हमारे जल संसाधन, हमारी जमीन पर अमेरिका की नजर है, कार्नी ने ये भी कहा। साथ ही आगे वो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के इरादे कभी कामयाब नहीं होने देंगे हम। ये जंग हमने अपनी तरफ से शुरू नहीं की, लेकिन अगर कोई जंग के लिए तैयार है, कोई आगे बढ़ेगा, तो कनाडा के लोग भी इस जंग के लिए तैयार हैं। मार्क कार्नी ने यह कहा कि कनाडाई लोग वर्कर्स और बिजनेस पर हमले हो रहे हैं और हम अपने देश के लिए ये जंग जरूर जीतेंगे, मार्क कार्नी ने ये कहा है। तो हम आपको आगे बताते हैं कि ट्रंप से आखिर क्यों परेशान है कनाडा। कनाडाई पीएम को गवर्नर कहा है दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका का एक उन्हें राज्य कहा है कनाडा को अमेरिका का। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका में विलय का ऑफर ट्रंप की तरफ से दिया गया है कनाडा को। संप्रभुता को सीधी चुनौती ट्रंप ने दी है, इसीलिए कार्नी इस वक्त अब सख्त रुख अपना रहे हैं। साथ ही घुसपैठ अपराध का अड्डा डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को बताया है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर अब अमेरिका और कनाडा उलझते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को एक राज्य बताया और प्रधानमंत्री की जगह कार्नी को गवर्नर कह दिया, और इसीलिए उनके ये शब्द तलक हुए हैं। तो नए कनाडाई पीएम मार्क कार्नी ट्रंप के बड़े आलोचक रहे हैं। एक कार्यक्रम में ट्रंप को उन्होंने वोल्डेमॉर्ट कहा था। ट्रंप की तुलना हैरी पॉटर सीरीज के वोल्डेमॉर्ट से उन्होंने की थी। जीत के तुरंत बाद ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। टैरिफ वॉर में भी ट्रंप को झुकाने की बात उन्होंने की। दूसरे कार्यकाल में कनाडा ट्रंप के निशाने पर है। टैरिफ और घुसपैठ पर ट्रंप ढील देने को तैयार ही नहीं है। अपने बयानों से ट्रंप बार बार उकसा रहे हैं, ऐसा मानना है लोगों का। साथ ही कनाडा भी इस पर तलख टिप्पणी करके अब ये आमने सामने आ गए हैं कनाडा और अमेरिका। अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। तो डोनाल्ड ट्रंप पर बरसे हैं एक बार फिर से नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी। ट्रंप अपने इरादों में कामयाब नहीं होंगे, उन्होंने ये कहा है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि लड़ाई हमने शुरू नहीं की, लेकिन कनाडा हर तरीके से तैयार है। तो संजीव सर, अमेरिका और कनाडा आमने सामने आ चुके हैं। क्या लगता है कि कनाडा किसी भी तरीके से टिक पाएगा अमेरिका के सामने? नहीं, कनाडा अपनी लड़ाई अवश्य लड़ेगा। और मेरा ऐसा मानना है कि जैसा कि वोरा सर ने बहुत इंसाइटफुली बताया कि अभी वो 6 महीने का उनके पास समय है। और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, यदि और पहले हो गया होता तो संभव है कि उन्हें ज़्यादा समय मिलता, लेकिन ये बिल्कुल लेट रियलाइजेशन जिसको कहते हैं। और अब परिवर्तन तो अवश्य हुआ है, लेकिन मेरा भी मानना है कि जो वहाँ पर कंजर्वेटिव पार्टी है, पोलिवेयर, जो कि बहुत ही सशक्त विपक्षी नेता हैं, और वो जिस तरीके से अपनी बातें रखते हैं, कनाडा फर्स्ट की बातें करते हैं, तो ऐसे में जो आने वाले जो इलेक्शंस हैं उसमें कंजर्वेटिव पार्टी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। और ये जो लिबरल पार्टी है जिसके कि नए नेता कार्नी बने हैं, ये भी एक आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर के तौर पर हो सकते हैं अगले 6 महीने में। तो उनके पास समय काफ़ी कम है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वो जो एक इकोनॉमिस्ट रहे हैं, एक नए तरीके की सोच उनकी हो सकती है। और ऐसे में जाहिर है कि उनकी जो सबसे बड़ी चुनौती कनाडा को जो अमेरिका से जो थ्रेट्स मिल रहे हैं उसको डील करने की है। और ये इस संदर्भ में मैं अवश्य ये कहना चाहूँगा कि वो यदि भारत के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाते हैं, जो कि वर्तमान समय में विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई मेजर इकोनॉमी है, और यदि वो भारत के साथ संबंधों को अच्छा बनाना चाहते हैं तो उन्हें भारत के जो कंसर्न्स को एड्रेस करना होगा। जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज है उसको उसके ऊपर लगाम लगानी होगी। और जाहिर है कि भारत का जो इंडो पैसिफिक रीजन में जो प्रेजेंस है, उसकी जो महत्ता को आशा की जानी चाहिए कि कार्नी भी समझेंगे, और वो इस तरीके का कोई कदम नहीं उठाएंगे
कि जिससे कि इन संबंधों में और अधिक तनाव आए। तो हम आशा तो अवश्य करेंगे कि भारत और कनाडा के संबंधों में नई लीडरशिप के दौरान एक मैच्योरिटी के साथ वहाँ की सरकार काम करेगी और इन संबंधों को बेहतर बनाने का काम करेगी। भारत और कनाडा के संबंधों के बारे में एक बात मैं और भी कहना चाहता हूँ कि इन संबंधों का जो आधार है वो बहुत ही गहरा है, मजबूत है और पीपल टू पीपल कनेक्ट बहुत ही स्ट्रांग है। 8 लाख की संख्या में हमारे सिख भाई बहन हैं, 30 लाख की संख्या में पूरे प्रवासी भारतीय हैं। तो इन संबंधों को बहुत ही ओवर द ईयर्स, ओवर द डेकेड्स निर्मित किया गया है और उसको किसी एक व्यक्ति की अवसरवादिता, सत्ता लोलुपता, अपरिपक्वता की वजह से तनाव उसमें जरूर आ गया था, लेकिन उसको जो है हमेशा के लिए परमानेंटली डैमेज नहीं कर सकते। तो मेरा ऐसा मानना है कि इन संबंधों में सुधार आएगा और ये जो नई लीडरशिप है या आने वाले समय में यदि कंजर्वेटिव पार्टी की लीडरशिप भी आती है तो मैं ऐसी आशा अवश्य करता हूं कि भारत और कनाडा के संबंधों में एक बेहतरी आएगी, एक सुधार आएगा और ये संबंध बैक ऑन ट्रैक होंगे। लेकिन कार्नी की जो वर्तमान समय में चुनौतियां हैं वो कनाडा के अपने अस्तित्व को बचा के रखने की, उसकी इकोनॉमी को सुधारने की और उसके ऊपर जो अनेक तरीके के जो दबाव आ रहे हैं उसको एड्रेस करने की होगी। दीपक सर, आपकी स्टडीज और आपको एक्सपीरियंस क्या कहता है कि कनाडा में जो नई सत्ता आई है तो क्या संबंध सुधरेंगे अब या वापस और बिगड़ेंगे? 6 महीने तक तो कुछ नहीं होने वाला। हम जितने मर्जी होली विचार प्रकट करें, हम गंगा में नहा के आए, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है मैम। उसके पास टाइम नहीं होगा टू थिंक अबाउट इट। जैसा श्रीवास्तव साहब ने सही कहा, उसकी प्रायोरिटी क्या है कि अमेरिका कनाडा की आर्थिक व्यवस्था को सुधारो। यू थिंक ही हैज द टाइम टू वरी अबाउट खालिस्तान? लेट्स गेट रियल मैम। 53 साल हो गए मुझे कूटनीति में। हर जगह हमारे पीपल टू पीपल भारतीय समुदाय के लोग 193 मेंबर हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, 190 में भारतीय समुदाय के लोग बैठे। हमारे रिश्ते सबके साथ बहुत अच्छे हैं। ये पीपल टू पीपल बिजनेस और शेयर्ड वैल्यूज और ये सब बहुत अच्छी बातें हैं दिल को बहलाने के लिए, लेकिन सच्चाई ये है कि ही विल फोकस ऑन हिज प्रायोरिटीज। उसकी प्रायोरिटी नंबर 1 आप इन्फ्लेशन कम करो, नंबर 2 डोनाल्ड ट्रंप साहब को बोलो, हाथ जोड़ो, पैर पकड़ो कि ये मत करो, हमारी तो इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। कौन सा मार्केट है अगर अमेरिका उनकी गाड़ियां खरीदनी बंद कर दे मैम? चाइना? सवाल नहीं पैदा होता। मैं क्यों खरीदूं आपकी गाड़ियां? जो भी कुछ आप वहां बनाते हैं लाइन पे आ जाएंगे ये लोग, बहुत जल्दी, बहुत हद तक लाइन पे आ गए हैं। जो मैं सोशल मीडिया पर, जो मेरे कनेडियन दोस्त हैं, फॉर्मर एम्बेसडर जिनसे बात करता हूं, वो सभी यही कहते हैं मैम। मैं बड़े हल्के से बोल रहा हूं ताकि लोग सुन सके, करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देखे हैं। जस्टिन ट्रूडो हैज रूइंड कनाडा और हमें बहुत समय लगेगा उसको ट्रैक पर वापस लाने का, क्योंकि ये 6 महीने में सारी दुनिया बदल दूंगा और से ये सब चीजें कहने की होती है, हकीकत कुछ और होती है। और संजीव सर, अगर हम भारत और कनाडा के रिश्तों से इधर बात करें, ट्रंप और कनाडा को लेकर, तो क्या लगता है ट्रंप को क्या फायदा नजर आ रहा है इस वक्त कनाडा में? देखिए, जैसा कि दीपक सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कि राष्ट्रपति ट्रंप का जो अप्रोच है वो अमेरिका फर्स्ट का है। वो अपनी इकोनॉमी को और अधिक स्ट्रांग बनाना चाहते हैं और एक मेक अमेरिका ग्रेट अगेन को बनाने का उनका विजन है। और जाहिर है कि वो स्वयं एक बिजनेसमैन रहे हैं, ट्रांजैक्शनल हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के आधार पर कार्य करते हैं और ऐसे में वो कनाडा से अधिक जो है बेनिफिट एक्सट्रैक्ट करने के लिए वो अपने टैरिफ को एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो सिर्फ कनाडा ही नहीं, बल्कि आप देखिए तो चाहे वो मैक्सिको हो, चाहे यूरोप के राष्ट्र हो, हमारे अपने राष्ट्र के ऊपर भी उन्होंने तरह तरह की बातें कही हैं। तो ये जो राष्ट्रपति ट्रंप का जो वर्किंग स्टाइल है, उसके माध्यम से वो अपनी अमेरिका फर्स्ट की जो उनका जो अप्रोच रहता है उसको वो एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इतना कहने के बाद ये अवश्य मैं कहूंगा कि यदि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही एग्रेसिव टैरिफ पॉलिसी इंपोज करते हैं तो ऐसे में वो रिटेलिएशन एक्सपेक्ट उनको करना चाहिए। और ये जो रिटेलिएशन है कनाडा की तरफ से तो दिख ही रहा है, ये अन्य राष्ट्रों की तरफ से भी अपनी अपनी राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए वो अनेक राष्ट्र अपनी टैरिफ रिजीम में अकॉर्डिंगली बदलाव कर सकते हैं। अनेक राष्ट्र भी रेसिप्रोकल हो सकते हैं। तो और ऐसे में जो राष्ट्रपति ट्रंप का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग की क्राइसिस को एड्रेस करने का उनका इलेक्शन का सबसे पहला एजेंडा था, वो भी प्रभावित हो सकता है। अमेरिका के लोगों की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग की जो क्राइसिस है वो ज्यादा गहरी हो सकती है। तो राष्ट्रपति ट्रंप को अवश्य सावधानियां बरतनी होंगी। और आज का जो विश्व है ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है। अमेरिका यदि एक्सपेक्ट करेगा कि 21वीं सदी के तीसरे दशक में हम 20वीं सदी के जैसा व्यवहार करें तो ऐसा हो नहीं सकता। और बिल्कुल संजीव सर, ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या क्या फैसले लिए जाते हैं अमेरिका की तरफ से और इधर कनाडा के नए प्रधानमंत्री की तरफ से।